तो आज मैं डेली करंट अफेयर्स में जिस टॉपिक को समराइज करने जा रहा हूं वो लगभग सभी न्यूज़पेपर्स में कवर हुआ है, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल समिट है जो बहुत इंपोर्टेंट भी है। ये है एससीओ की समिट जो क्विंगडाओ में हुई है। क्विंगडाओ चाइना में एक शहर है। ये 18th एससीओ समिट है। 18th एससीओ, एससीओ यानी कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली में ये ऑर्गेनाइजेशन है क्या, ये एससीओ जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये यूरेशियन कंट्रीज के बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री, यानी कि ये तीनों फ्रंट पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे भी, इकोनॉमिक फ्रंट पे भी, मिलिट्री फ्रंट पे कोऑपरेशन की बात करता है। एससीओ जो है उसको 2001 में संघाई में फाउंड किया गया था और इसके जो मेंबर्स हैं वो चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान पहले से ही है और इसका हेडक्वार्टर चाइना में है। अस्ताना में जो 2017 में जो मीटिंग हुई थी, आप बताएंगे कि अस्ताना कहां पर है, किस देश में है। अस्ताना में जो मीटिंग हुई थी जून 2017 में, उसमें इंडिया और पाकिस्तान को भी एससीओ का फुल फेज मेंबर माना गया है। और इसके बाद अगर अपन ऑब्जर्व करें इन मेंबर्स के बारे में, अगर कुछ कॉमन खोजने की कोशिश करें, तो एक बात मुझे समझ में आती है कि इंडिया के अलावा इनमें कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसमें डेमोक्रेसी सही से काम कर रही हो। या कुछ देश तो जैसे चाइना है, ये तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, ये तो डिक्टेटोरियल है, एक कम्युनिस्ट डिक्टेटोरियल रूल है चाइना में। दूसरे जो देश हैं वो भी उतने पूरे तरीके से डेमोक्रेटिक नहीं है, एक इंडिया ही इसमें पूरी तरीके से डेमोक्रेटिक है। ठीक है, तो अभी जो मीटिंग हुई है 18th एससीओ समिट हुई है क्विंगडाओ में, उसमें कई सारे डिस्कशंस हुए हैं और चाइना ने इसको होस्ट किया है, तो चाइना ने इसको चेयर भी किया है, क्योंकि जो होस्ट करता है वही इसको चेयर करता है इस मीटिंग को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसमें इस मीटिंग के दौरान और क्या बातें हुई हैं। इस मीटिंग के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मेमनून हुसैन से मीटिंग की है, जो कि कोशिश है एक फिर से जो टाइज है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में उनको रिबैलेंस करने की कोशिश की है, क्योंकि इंडिया चाहता है कि सेंट्रल एशिया से उसकी कनेक्टिविटी हो और उसके लिए वो पाकिस्तान अफगानिस्तान से कॉरिडोर बनाना चाहता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से होते हुए सेंट्रल एशिया के लिए कॉरिडोर बनाना चाहता है, जिससे कनेक्टिविटी होगी, लोगों का भला होगा, उससे ट्रेड का एंकरेजमेंट मिलेगा और डेवलपमेंट होगा, है ना। और दूसरी बात जो इंपोर्टेंट हुई है इस मीटिंग में वो है कि इसमें टेररिज्म, सेपरेटिज्म और एक्सट्रीमिज्म तीनों को ही ओवरकम करने के लिए कोऑपरेशन की बात कही है। और वो कोऑपरेशन किसके जरिए, वो कोऑपरेशन यूनाइटेड नेशंस की निगरानी में, यूनाइटेड नेशंस की गाइडलाइंस के अंडर होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म में ये बात कही भी थी। ठीक है, और तो यानी कि वो तीन बुराइयां जो कि एक्सट्रीमिज्म, टेररिज्म और सेपरेटिज्म जो दुनिया को आजकल बहुत प्रभावित कर रही है, दुनिया को परेशान किए हुए हैं, उनको ओवरकम करने की भी इसमें इस समिट में बात की गई है। इसके अलावा बेटा ये जो बात है कि सिक्योर नाम का एक नया एक्रोनीम हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फिर से फेंक दिया है और ये एक्रोनीम बड़ा खास है क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी एक्रोनीम बनाने में बड़े ही माहिर हैं। उन्होंने ना जाने कितने एक्रोनीम्स बनाए हैं। आपका कमेंट सेक्शन में उन एक्रोनीम्स के नाम बताएं, कौन कौन से एक्रोनीम्स प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लिस्ट किए हैं, उनको लिस्ट करके दे दें आप। बहुत इंपोर्टेंट एक्रोनीम्स बनाए हैं। और एक नया एक्रोनीम उन्होंने दिया है एससीओ के मंत्रा के रूप में, यानी कि सिक्योर दिया है। सिक्योर का मतलब होता है एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा डिफाइन किए गए हैं, आप देखिए ध्यान से। एस फॉर सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन्स यानी एससीओ के सभी सिटीजन्स की सिक्योरिटी हो। दूसरा ई फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सी फॉर कनेक्टिविटी इन द रीजन एंड यू फॉर यूनिटी, आर फॉर रिस्पेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। यानी कि एस यानी कि सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, सभी एससीओ के मेंबर्स के जो सिटीजन हैं उनकी सिक्योरिटी होना चाहिए। ई यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। सी फॉर कनेक्टिविटी होना चाहिए, यानी कि सभी देश आपस में जुड़े ताकि ट्रेड को और म्यूचुअल कोऑपरेशन को एक एंकरेजमेंट मिले, एक प्रोत्साहन मिले। यू फॉर यूनिटी यानी कि देश आपस में एकता महसूस करें, संगठन महसूस करें। और आर माने सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी के लिए रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी। सॉवरेनिटी माने होता है संप्रभुता, यानी कि किसी भी देश की वो इंडिपेंडेंस कि वो अपनी मर्जी से ही सारे डिसीजन लेता है, तो किसी भी दूसरे देश की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना। और ई फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। और आज आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज के जिस तरीके से परिवर्तन आ रहे हैं, दुनिया में जो
इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं उनको कोई एक देश मिलकर सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि जो अर्थ है पूरा एक इकोलॉजिकल सिस्टम की तरह काम करता है। इसलिए अगर कोई इनको रिजॉल्व करना चाहता है तो कोऑपरेशन करना पड़ेगा, कई देशों को आपस में मिलकर कोऑपरेशन करना पड़ेगा, सभी देशों को मिलकर कोऑपरेशन करना पड़ेगा। इसीलिए इस एक्रोनिम का जो लास्ट ई है वो कहता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि एससीओ का जो मंत्र है वो है सिक्योर, S for security of citizens, E for economic development, C for connectivity in the region, U for unity, R for respect of sovereignty and integrity, and E for environmental protection। इसको याद करना है, कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और आपको पता ही होगा कि एससीओ में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मेमनून हुसैन के बीच में जो मीटिंग हुई है, वो उरी में जो आर्मी कैंप था उसके ऊपर जो अटैक हुआ था, उस वक्त जो हालात खराब हो गए थे, रिश्ते जो खराब हो गए थे, उसको सुधारने की दिशा में एक कोशिश है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट इशू है, इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, इंडिया ने फिर से चाइना के वन बेल्ट और वन रोड इनिशिएटिव यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अगेंस्ट बोला है इसी एससीओ समिट में। उसमें एक्चुअली में जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है क्या, ये इंटरनेशनल ट्रेड रूट्स हैं जो पुराने जमाने के जो हिस्टोरिकल ट्रेड रूट्स हैं, जिनके जरिए पुराने जमाने में पहले सिल्क का और कॉटन का और दूसरे जो स्पाइसेस का, कई मटेरियल्स का जो इंडिया और चाइना के जरिए दुनिया भर में ट्रेड होता था, उन रास्तों को फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है, उन रास्तों को फिर से जिंदा करने की कोशिश की जा रही है, रोड बना के, रेलवेज बना के और वाटरवेज बना के, ताकि जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ाई जा सके, लोग ज्यादा एक दूसरे से जुड़े और ट्रेड बढ़े, कोऑपरेशन बढ़े। तो इंडिया ने लेकिन इसको क्विंगदाओ में जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ है उसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो क्लॉज है उसमें साइन करने से मना कर दिया है। यही स्टैंड इंडिया का पुराना भी पहले भी था, क्योंकि इसके पीछे रीजन है, इंडिया की सॉवरेंटी को इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से खतरा है, क्योंकि जो पाकिस्तान और चाइना से होते हुए एक कॉरिडोर बन रहा है, पाकिस्तान से होते हुए चाइना के लिए जो कॉरिडोर बन रहा है उसका नाम है सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चाइना $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला है चाइना में, पाकिस्तान में। और एक्चुअली में वो रोड और रेलवे लाइन है जो सीपीईसी के अंडर आती है, वो इंडिया का जो इंटीग्रल पार्ट है कश्मीर, जिसे इंडिया अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है, जम्मू एंड कश्मीर, उसके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पार्ट से निकल रहा है, और इसी की वजह से इंडिया उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। इंडिया इसे अपनी सॉवरेंटी पे अटैक मानता है, लेकिन चाइना इसे गिव अप करने के लिए तैयार नहीं है, इसीलिए इंडिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं हो रहा है, और दूसरे सभी देशों ने एससीओ के उस पर साइन किया है। ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है ये 2013 में स्टार्ट किया था। और थैंक यू वेरी मच फॉर being connected with us, and subscribe us and hit the bell icon so that you can get the notification whenever we upload any new video. I'm going to cover all of the important issues and important news articles as well as some innovative things and thoughts which are appearing in various websites and various articles. Thank you very much.